खतरे में रीत। राघव की तलाश। शारदा बुआ का आखिरी दाव। ध्रुव और विक्रांत के बीच भिड़ंत। जी टीवी के सीरियल जाने अनजाने हम मिले में रीत के पीछे गुंडे पड़े हुए हैं और रीत जंगल में अपनी जान बचाकर भाग रही है और कोशिश कर रही है अपने आप को और अपने होने वाले बच्चे को बचाने की। तो वहीं रीत को घर में न पाकर राघव भी रीत की तलाश में निकल चुका है और मार्केट में अपनी रीत को ढूंढ रहा है। इसी बीच उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो रीत की तरह दिखती है, पर वो रीत नहीं होती। ऐसे में राघव को हार मिलती है और राघव परेशान होता है। इमोशनल होकर अपने आप को ही कोसता है और ऊपर वाले से दुआ मनाता है कि उसकी मुलाकात रीत से करा दे। कि तभी जाते हुए रास्ते में उसे जानकारी मिलती है कि एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। बस फिर क्या, राघव डरता भी है। वो उस डेड बॉडी के पास भी आता है और तो और डेड बॉडी के ऊपर पड़े हुए चादर को हटाकर देखने की कोशिश करता है कि कहीं उसकी रीत तो नहीं। लेकिन वहाँ उसे गुड न्यूज मिलती है, क्योंकि वहाँ उसे रीत जो नजर नहीं आती। ऐसे में राघव को परेशान देखकर पुलिस उससे सवाल जवाब करती है और राघव पुलिस से मदद मांगता है कि वो उसकी रीत को ढूंढने में मदद करे। वहीं दूसरी ओर ध्रुव और विक्रांत का भी आमना सामना हो गया है। दोनों के बीच बहसबाजी चल रही है, वो भी उन्नति को लेकर। ऐसे में ध्रुव विक्रांत को दे देता है चेतावनी कि वो उसकी उन्नति से दूर रहे, लेकिन विक्रांत ये मानने को तैयार नहीं। इतना ही नहीं, उसे तो इतना गुस्सा आता है कि वो ध्रुव को मारने के लिए पत्थर भी उठा लेता है। विक्रांत, पागल हो गए विक्रांत, दिमाग खराब है तुम्हारा। भाई विक्रांत के ऊपर तो गुस्से का भूत सवार है। ऐसे में गुस्से में आकर वो ध्रुव के साथ हाथापाई करने लगता है और ध्रुव अपने आप को बचाने के लिए विक्रांत को धक्का देता है, लेकिन धक्के के कारण विक्रांत गिर जाता है खाई में। ये देखकर ध्रुव परेशान है। अब विक्रांत की डेड बॉडी मिलेगी या नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड्स में दिखेगा। फिलहाल तो बुआ जी ने अपना आखिरी दाव खेला है और वो है रीत का बच्चा, जो बुआ जी के हाथों लग गया है। और देखिए कैसे बुआ जी उसे लेकर आ गई हैं इस घने जंगल में अकेला छोड़ने के लिए। सॉरी, मुझे माफ कर दे बेटा, पर क्या करूं, तेरा तो यही अंजाम होना था, क्योंकि तेरी रगों में ऐसे दो लोगों का खून बह रहा है जिन्हें मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। तेरी माँ रीत, जो इस दुनिया में मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है, जिसके कदम रखते ही सूर्यवंशी परिवार में मेरा राज, मेरा सिंहासन, सब कुछ मुझसे छीन लिया। तो शुक्र मना कि इस धरती पर तेरा इतना छोटा सा सफर था। अब अगर तू चाहता है कि अगले जन्म में तुझे लंबी उम्र मिले, तो माता रानी से प्रार्थना करना कि ऐसे माँ बाप के घर में पैदा हो जो शारदा सूर्यवंशी के दुश्मन ना हो।
तुम्हें और राघव को कभी पता नहीं चलेगा। That's okay, तुम्हारा okay. बेटा हॉस्पिटल में नहीं मरा तो आज मरेगा, यहाँ इस जंगल में खूंखार जानवरों के बीच। फिलहाल तो सास, बहू और बेटियां आपको बता चुका है कि रीत के सामने ये खबर आई है कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा है। देखना होगा कि अब रीत को कैसे इस बात का पता चलेगा कि उसका बच्चा सही सलामत है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ।